आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। ज़हूर इस्लाम से कबल अरबों की समाजी और माशी हालत के बारे में बात करना कई पहलुओं से ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा दौर में जिस सूदी निज़ाम ने दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, इससे बहुत हद तक मिलता जुलता निज़ाम अरब ताजिरों ने मक्का में और यहूदी ताजिरों ने मदीना में कायम कर रखा था। ये लोग इंतहाई ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर दूसरे लोगों को कर्ज देते और इस तरह से फिर उधार लेने वाले की सारी ज़िंदगी इस उधार को उतारते उतारते गुजर जाती और वो गरीब से गरीब तर होता जाता। यही वजह थी कि मक्का के कुछ ताजिर अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे। जैसा कि आज की दुनिया में दुनिया की 90% दौलत सिर्फ 3% अफराद के हाथों में है, और इनमें से ज़्यादातर लोग इन बैंकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने यूरोप की निशत सानिया के दौर में दुनिया पर हुकूमत करने वाले बैंक्स की बुनियाद रखी थी। हमारी आज की वीडियो ज़हूर इस्लाम से कबल अरबों की समाजी और माशी हालत के बारे में है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। इस्लाम से कबल अरब मईशत 3 ज़रियों पर इन्हिसार करती थी। नंबर 1 सूदी लेन देन और तिजारत, नंबर 2 ग़ुलामों की ख़रीदो फरोख्त और नंबर 3 ज़राअत। चूँकि मक्का की ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर लोग तिजारत के साथ जुड़े हुए थे। ये लोग मुख्तलिफ़ कारवानों में शामिल होकर तिजारत की गज़ से अपना साजो सामान बहिरा अहमर के किनारे किनारे चलने वाले काफ़िलों के हमरा शाम जाते और वहाँ अपना साजो सामान फ़रोख्त करते थे। शाम इस ज़माने में दुनिया भर की अशिया की तरसील के हवाले से एक आलमी मरकज़ बन चुका था। श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के बहरी जहाज़ यमन के बंदरगाहों पर उतर जाते और फिर मगरबी हिजाज़ के इलाके से गुज़र कर ये मक्का और मदीना के रास्ते से शाम के शहरों हलब, दमिश्क और अंताकिया पहुंच जाते थे, जहां से फिर ये कुस्तुनतुनिया और सिकंदरिया जैसे दूर दराज के शहरों तक पहुंचते थे। इन्हीं तिजारती गुज़रगाहों की वजह से मक्का को स्ट्रेटजिक और इकनॉमिक इम्पोर्टेंस हासिल हो गई थी। साथ ही साथ जब हज होता तो तमाम अरब से कबाइल मक्के में जमा हो जाते। तमाम अरब कबाइल में जो अहमियत कुरैश को हासिल थी वो किसी और कबीले को नहीं थी। कुरैश के लोग हज के तमाम इंतज़ामात को संभालते थे, इसलिए तमाम अरब कबाइल कुरैश को एक लिहाज से सरदार कबीला समझते थे, क्योंकि काबा के निगरान यही लोग थे। तिजारती काफ़िलों को अक्सर औकात बद्दू कबाइल, जिनका ज़्यादातर पेशा ज़राअत होता था और चूँकि ये लोग बहुत गरीब होते थे, लूट लिया करते थे। मगर कुरैश के तिजारती काफ़िलों को बेशतर कबाइल मुक़द्दस जानते और काबे की अहमियत की वजह से लूटने से गुरेज किया करते थे, जिसकी वजह से कुरैश के कुछ सरदारान अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे और मक्का की दौलत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद होती जा रही थी। इस पर इन लोगों ने यहाँ पर ही रोकना ज़रूरी ना समझा, बल्कि ग़ुलामों की तिजारत भी शुरू कर दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। मक्का के दीगर दूसरे कबाइल और बद्दू कबाइल के दरमियान कभी कभार कुछ मुआहदे हो जाते थे, जिसकी रूह से बद्दू कबाइल ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हामी भरते और इसके बदले बद्दू कबाइल का सामान मक्का के ताजिर शाम ले जाकर फ़रोख्त करते थे। मगर चूँकि कबाइल की वफ़ादारियाँ तेज़ी से तब्दील होती रहती थीं, इसलिए बेशतर औकात बात खूनरेज़ी पर ख़त्म होती और ऐसे मुआहदे ख़त्म हो जाते थे। इस तरह से कबाइल के दरमियान मज़ीद दुश्मनियाँ जन्म ले रही थीं और दौलत का इर्तिकाज़ तेज़ी से कुरैश के हाथों में मुंतकिल हो रहा था, क्योंकि वो काबा में रखे गए बुतों की वजह से मुक़द्दस समझे जाते थे। यही वो बुनियादी वजूहात थीं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की तो कुरैश के इन बैंकस्टर्स ने सबसे ज़्यादा इस्लाम की मुखालफत की थी। चौथी और 5वीं सदी के दौरान लखमी, गस्सानी और हमीरी हुकूमतें अरबों की होने वाली तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ में काफ़ी नुमाया किरदार अदा करती थीं, मगर चूँकि 6ठी सदी ईस्वी में इन दोनों की सरपरस्त हुकूमतें यानी सासानी और बाज़ंतीनी हुकूमतों के दरमियान ज़बरदस्त 30 साला जंग लड़ी गई, इसलिए हिजरत मदीना के बाद इब्तदाई सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भरपूर मौका अता किया कि वो कुरैश की ट्रेड मोनोपोली यानी तिजारती बदमाशी पर ज़बरदस्त ज़रब लगाएँ। यही वजह थी कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचते ही कुरैश के तमाम
قافلوں کو جو شام کی طرف جاتے تھے راستہ ان کا روکنا شروع کر دیا تھا تاکہ قریش کی اس اکنامک سپلائی لائن کو کاٹا جا سکے۔ اللہ کے رسول کو یہ پورا یقین تھا کہ ہجرت کے بعد اب مسلمانوں اور قریشی گینگسٹرز کے درمیان معرکے شروع ہونے والے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل مدینہ کے یہودیوں کا طرز عمل بھی قریش کے بڑے تاجروں کی طرح کا تھا۔ یہ لوگ ادھار لینے والوں کے ساتھ ساتھ انتہائی بہرمانہ سلوک کرتے تھے، اور بعض اوقات جب لوگ ادھار چکانے سے قاصر ہوتے تو یہ لوگ ان لوگوں کے بچوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ اوس اور خزرج مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر کھجوروں کی پیداوار اور زراعت سے وابستہ تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان یہودی اکثر اوقات لڑائی کی صورتحال پیدا کر دیتے اور پھر بعد میں دونوں قبیلوں کو اسلحے کی خریداری کے لیے رقم ادھار میں دیتے تھے، اور پھر بھاری سود کی ادائیگی کے بعد یہ رقم ان قبیلوں کو یہودیوں کو واپس کرنا پڑتی تھی۔ یہودی مدینہ کی تجارت پر بھی چھائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آمد کے بعد قریش کی سرکوبی کرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ کے یہودیوں سے دفاعی معاہدہ بھی کر لیا تھا تاکہ یہود پیچھے سے کوئی کارروائی نہ کر سکیں، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کا وقت حاصل کر لیا تاکہ مسلمان مدینہ میں اپنے قدم جما لیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے مدینہ کے کئی امیر انصار نے ان متمول اور تجارت پیشہ مہاجرین کی مدد کی جو مکے سے تجارت کا وسیع تجربہ لیے ہوئے مدینہ آئے تھے، اور اس طرح سے مدینہ کی معیشت میں یہودیوں کی اجارہ داری میں کمی ہوئی اور مسلمانوں اور عربوں کو مدینہ کی مارکیٹ میں قابل ذکر مقام حاصل ہوا۔ بعد کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ یہودیوں کو مدینہ سے بے دخل کر دیا تاکہ مسلمان ان کے فتنوں اور شرانگیزیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ الغرض یہ کہ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہم کس طرح سے موجودہ سودی نظام سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور ہمیں وہی طرز عمل اپنانا پڑے گا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں اپنایا تھا جس کی تمام تر معیشت کا دار و مدار سودی لین دین اور غلامی پر تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔